नीमका थाना के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश जी खंडेलवाल, सम्मानित मंच, मेरे युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं पीछे से चीरता हुआ आ रहा था। ये जन सैलाब आज खंडेला की धरा धरती पे 36 कौम का जो जन सैलाब है, ये तय करता है कि खंडेला का इतिहास रचा जाएगा। क्या रचा जाएगा? इतिहास रचा जाएगा। कन्हैया कुमार जी, मैंने भी बिहार की खूब राजनीति की है, खूब सभाएं की है, पर यह जन सैलाब आपको बिहार में भी नहीं मिलेगा। यह जन सैलाब इस शेखावाटी की उस धरा धरती का है, महादेव सिंह जी के व्यक्तित्व का है, क्योंकि महादेव सिंह जी ने 36 कौम की वो सेवा की है। इन्होंने खंडेला की नहीं, राजस्थान के गांव-गांव, डाणी-डाणी की, और जब इन्हें मौका मिला लोकसभा में जाने का, तो पूरे देश में जो रोडें बनाई, उसका नाम माधव भाई है। जब देश में इन्हें भेजा गया, देश की लोकसभा में भेजा गया, तो इनके पास जो मंत्रालय था, देश का कोई भी आदमी यदि रोड मांगने के लिए आ गया, तो माधव भाई तैयार ही हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री और कारपोरेटर हमारे उदयपुर वाटी में एक उप मुख्यमंत्री आया हो, बोलो लाल डायरी, लाल डायरी। मैं बोल रहा कि काली डायरी को जवाब दो। मैं काली डायरी को जवाब दो। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून मंत्री जी, यदि जवाब देना है तो राजेंद्र गुड्डा के काले करतूतों का जवाब दो। आप कह रहे हो लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी। अरे पहले इस राजस्थान की नहीं, हिंदुस्तान की 36 कौम के काले करतूतों की भारतीय जनता पार्टी के काले करतूतों का जवाब दो। वो जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बार पकड़ रहा गया लाल डायरी। अरे काला करतूतों का जवाब दो। उदयपुर वाटी नहीं, राजस्थान की 36 कौम पे जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जो पिछड़े अति पिछड़े के ऊपर जो प्रहार हुआ है, उसका जवाब दे। मैं जिस समाज से आता हूं, मेरे समाज के और 36 कौम के मेरे युवा साथियों, आपको इस मंच के माध्यम से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को हाथ के निशान पे बटन दबाकर कांग्रेस को विजय बनाना है। विजय बनाओगा कोलिया? हाथ खड़ा करके कहो तो यार, जंतर लगे। विजय बनाएंगे। यहां से महादेव सिंह जी को राजस्थान में 36 कौम के लाडले आदरणीय अशोक गहलोत साहब को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये संकल्प लेके आपको यहां से जाना है। ये संकल्प लेके आपको यहां से जाना है कि 25 तारीख को गहलोत सरकार को चौथी बार रिपीट करना है, और महादेव सिंह जी तो 9वीं 10वीं बार होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संदीप जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित है श्री एमडी चौकदार, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड राजस्थान सरकार। बुलाना चाहूंगा एमडी चौकदार साहब आए, अपनी बात कहें, हम सबको अपना उद्बोधन दें। आदरणीय एमडी चौकदार, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड राजस्थान सरकार। राम राम सर। आपके कैंडिडेट का जो नाम है वो सबसे डिफरेंट नाम है, देव का देव। एक बार जोर से बोलो, देव का देव, देव का देव। आदरणीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब के सम्मान में इस आयोजित जनसभा में हिंदुस्तान की वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, जिनको सुनने के लिए लाखों लोग इंतजार करते हैं। हम खुश नसीब है खंडेला वाले, और हमारे कैंडिडेट के लिए श्री कन्हैया कुमार जी अपने बिजी शेड्यूल निकालकर
और आज सिर्फ खंडेला की धरती पर पधारे हैं। मैं पूरे तमाम शेखावाटी वासियों की ओर से, खंडेला वासियों की ओर से माननीय कन्हैया कुमार जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर हमारे नीमका थाना के पूर्व विधायक रमेश जी खंडेलवाल साहब, हमारे फायर ब्रांड नेता रविंद्र भटाना जी, और आपके लाडले महादेव सिंह जी के बारे में क्या जिक्र करूं। मैं जब जयपुर से खंडेला आ रहा था, महादेव सिंह जी मैं मतलब जोड़ के कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन सच बात बताऊंगा। मैंने एक आदमी बोलो, यार महादेव जी ने टिकट पकड़ा दी थे। मैं बोल पाया क्या बात होगी, क्या गड़बड़ है। बोले पिछली बार थे गिरती ले लड़ो, तो मैंने कहा 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है क्या? बोले मिल रही है। 25 लाख की चिरंजीव योजना मिल रही है? मिल रही है। तारा घर में कोई नौकरी में है? बोले दो है। ऑफिस स्कीम से जुड़ गया? जुड़ गया। तो बात क्या लागू हुई? बोलियो बोल करो तो पहली तस्लीम बात सुन लो। राजस्थान की चुनी हुई सरकार, इस चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल पहले लूटने का प्रयास किया था। और जब राजस्थान की सरकार खतरे में थी, तो ये देव का देव हनुमान महादेव सिंह खंडेला सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ था। कोरोना काल में महादेव सिंह खंडेला जैसे लोगों ने आगे आकर कांग्रेस को बचाने का काम किया, इसलिए कांग्रेस की टिकट महादेव सिंह खंडेला को है। मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि साहब 2 बार टिकट कट गई। अरे भाई मैं भी सुभाष ने पकड़ जाऊं, मारसा गई कांग्रेस में घूमया कर। तो अरे सुभाष की रीति देता हूं, बेटी का बाप रोज की कामा बन रहा है। अरे रोज की कामा बन रहा है। अरे 80 साल में जवान आदमी बैठे हो, एक दिन घर में छोड़े हो, सुबह का ऑटो शाम को ऑटो करा रहे हो, यो के धंधा पकड़े रहो। हमारी छाती दे माता गद्दी पार्टी टिकट कौन दी? बड़े व्यक्ति की राज्य मंत्री बना दिया महादेव सिंह जी का आदेश से। राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी देकर राजस्थान में सरकार में हिस्सेदारी दे दी। यार तेरा भाई थी नहीं खटाई ना कहते तू कांग्रेस कहते बीजेपी कहते पीर कहते की कल तक तुम मोदी जी ने गाड़ी पर कब तुम मोदी जी को बेटो बन गयो। बुजुर्गों का सम्मान कांग्रेस करती है, और कैसे करती है वो बताता हूँ। सूर्यकांत व्यास सूर सागर से एमएलए होती है। कन्हैया कुमार जी 85 साल की महिला, पूरी जिंदगी बीजेपी में रही। ये बापड़ी को नाम निकल गया एक दिन, बाबा जी हंसो तो काम बहुत जोर को बीजेपी और देगा मारी, टिकट काट ली। एक दिन कैलाश मेघवाल साहब से सुरक्षित चिट्ठी आते हैं, 90 साल का आदमी है। वो भी यही कहती, बोले साहब मैं बीजेपी में जरूर हूँ, लेकिन अशोक गहलोत कहाँ बोलो देखा मारे हो। टिकट काट ली, जयपुर में अशोक प्रणाली की काट ली। बीजेपी में बूढ़े लोगों की इमेज नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी है। महादेव सिंह खंडेला आपका विधायक है। मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि करणपुर का एक विधायक जो हमारे सम्मानित थे गुरमीत सिंह जी कुन्नर, जो बीमार चल रहे थे, बार बार में कह रहे थे गहलोत साहब को, साहब मेरी तबीयत ठीक करनी, 100 टिकट दे दो। साहब ने कहा नहीं, मेरी सरकार बचाने में जिन जिन लोगों ने साथ दिया है, मैं मेरा वचन निभाऊंगा, मैं टिकट आपको दूंगा। सहयोगवश फॉर्म भरने के 7 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा निभाया। वही वादा महादेव सिंह जी खंडेला के साथ निभा दिया। अब की बार कांग्रेस की सरकार फिर लौट रही है, और दोबारा बता दूं खाने में बीजेपी के पास लड़ने के लिए अब कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है। ये बापड़ा फुड़ौती का सट्टा मार्केट और अपनी इज्जत लिया बैठा। बोले साहब फुड़ौती का सट्टा बहुत जोर तो चल रहे, बाकी मार्केट पताड़ में जावे बाने भी रोड पे लिया है। रोज की फोटो शूट में नाम करते बीजेपी 140 आ गई, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में मिलकर 140 को लिया। और सुन लो, कोई 101 की लड़ाई नहीं चल रही है।
कि राजस्थान में 101 सीट आएगी तो सरकार बढ़ेगी, 156 सीट आएगी, लिख लो। मैं झुंझुनू का आदमी हूँ, फड़ौती से बड़ा सटोरिया हमारा गांव में रहे। मैंने कहा कि एक जुड़े कहने वाले आंटी भाई 156 सीट आएगी और जिताए निर्दलीय सरकार बचाई, मैं 25 हजार से चुनाव जीतागा। सुन लो मेरी बात में, 36 बिरादरी का सम्मान, मुझे पता आपको कन्हैया कुमार जी को सुनना है और ये लाइन मेरी जहां तक जारी है उससे आगे कन्हैया कुमार जी 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, 1 किलोमीटर लंबी लाइन। आप तो सुनने के लिए बैठे हैं क्योंकि आपको लोग सब टीवी में देखते हैं और ये गाड़सा हाथ जोड़ के भी निवेदन है, गाड़सा कैसे फोटो उतराना चाहो फोटो उतरा के चाहे। महादेव सिंह जी का 500 वोट बटाना था वजह से। अब की बार अशोक गहलोत सरकार इतना काम कर दिया, मैंने जानवर दवाई दिया फ्री बांटो कि थाने वोट मिला, अरे जानवर वोट कौन देवे। और ये गौ माता की नाटक करने वाले सबसे ज्यादा गौशाला का दान, गौशाला का अनुदान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। हमारी गौ माता मंडे पर 40,000 रुपए अशोक गहलोत ने दिए। अरे भाई जी क्या कमी रखी था कामा में, कोई कमी कौन रखी। और ये भी सुन लेना, अशोक गहलोत जी ने जो 7 गारंटी की बात की है, मोदी की तरह नहीं 15 लाख रुपए खाता रहा होगा। भाई जी गारंटी कार्ड साके दिए, मिस कॉल करो और गारंटी लिखवाओ। पक्की बात मान लियो, कोई काम में कमी कौन दी, 5 साल में कमी कौन रखी, एक और 5 साल को मौका और दे दो। और अशोक गहलोत जी के बारे में दोबारा बता दो। अगले ने खुले हो गए कह दिया कि मैं राजस्थान का माली हूँ, राजस्थान का माली हूँ। थाने में बढ़िया मालिक ने मिला भाई, सुबह से शाम तक काम करते रहे। अब आखिरी बात करके मेरी बात को समापन करूंगा। यहाँ मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं, सभी बिरादरी के लोग बैठे हैं। एलईडी से जोड़ दिया मदरसा को। अरे मैं तो मदरसा बोर्ड में जाने के बाद साहब 250 करोड़ रुपए दिए मेरे साथ में, और 250 करोड़ रुपए मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं। आपके खंडेला के जितने मदरसे थे वो सबको मैंने कंप्यूटरीकृत किया और स्मार्ट क्लास से दिया। कोई कमी नहीं रखी आपके कामों में। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे। आपको कन्हैया कुमार जी को सुनना है, आपके लाटे विधायक को सुनना है, लेकिन एक बात जोड़ के आखिरी बात है मेरी, 25 तारीख का मशीन को बटन दबाना जाओगा, मशीन को बटन ये दबाना जाओगा कि महादेव सिंह जी ने वोट देना। 11 घंटा की वोटिंग है, सुबह 7 बजे चालू होगी और शाम का 6 बजे तक है। लेकिन थाने सुबह 7 बजे कौन जाना, थाने सुबह 6 बजे जाना है और शाम के 7 बजे आना है। 14 घंटा तक कुथा में जमे रही हो, वरना डकैत घूम रहा मार्केट का, मैंने सुन लियो। डकैती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये दल बदलू लोग घूम रहे हैं, आओ ध्यान रखो है। लेकिन मशीन को पकड़ दे दबा खाओ तो भी आवाज आओगी ठीक ही। लेकिन थाने की बात से मन वोट घेरनो है क्या बीजेपी को घेटवा दबाओ, जोर से टी 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 की हवा करनी चाहिए। और जब जो काम ने और 3 तारीख में रिजल्ट आएगा, मैं आज दावे से कह सकता हूँ, मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी के 9 रत्नों में महादेव सिंह जी खंडेला है, सबसे पहले मंत्री बनेगा और खंडेला का विकास जो पेंडिंग रहेगा वो पूरा होगा। मैं हमारे नौजवान नेता आदरणीय महादेव जी खंडेला को मेरी ओर से अग्रिम बधाई देता हूँ। राम राम साहब। हम में जिनका आप सबने बेसब्री से इंतजार किया है, एक साधारण परिवार से निकल करके राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है, मैं बुलाना चाहूंगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं प्रभारी NSUI कन्हैया कुमार को, वो आए अपनी बात कहें। कन्हैया कुमार।
खंडेलवाल वैश्य धाम की भूमि खंडेला के सीकर जिले के नीम के थाना जिले के और इस शेखावटी की महान भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, खेती किसानी करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी कमेटी के सभी सदस्यों को और आप सबके प्रिय विधायक, 6 बार तो ऑलरेडी विधायक हो गए हैं, तो इस बात से इनकी लोकप्रियता का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। आप सबके प्रिय विधायक आदरणीय श्री महादेव सिंह खंडेला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। मुझे शेखावटी की इस महान भूमि पर वीरों, योद्धाओं, बलिदानियों और शहीदों की इस भूमि में आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आप सबका जो यहाँ मौजूद हैं और अपने घरों में बैठे हैं या मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप सब लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये बड़ा शानदार संयोग है। मेरा नाम कन्हैया है और ये खाटू श्याम की धरती है। ये बड़ा शानदार संयोग है कि हमको शेखावटी के इलाके में आने का मौका मिला, सीकर आने का मौका मिला है, खंडेला आने का मौका मिला है, जहां राजस्थान के तमाम मशहूर तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो सालासर बालाजी का स्थान हो, जिन माता का स्थान हो, चामुंडी माता जी का स्थान हो, तमाम स्थान इस इलाके में मौजूद हैं। तो ये अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि चुनाव के मौके पे ही सही यहाँ आने का अवसर प्रदान हुआ है और आप सबसे रूबरू होने का, नजरें मिलाने का और 2-4 दिल की बात करने का अवसर प्रदान हुआ है। और मैं दिल की बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, इसीलिए मैं मन की बात नहीं करता। साथियों, हमसे पहले पूर्व के कई सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी और मुझे जो सबसे आश्चर्यजनक भी और शानदार भी जो बात लगी वो ये कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी सबको राम राम सा कह रहे थे। मैं कहता हूं कि ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत चीज है कि मेरा नाम कन्हैया है और मैं रब की बात करूं, खुदा की बात करूं, और आपका नाम मोहम्मद है और आप राम की बात करें, कृष्ण की बात करें। ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है और मैं समझता हूं कि यही हमारी मजबूती भी है, यही हमारी ताकत भी है। कल एक क्रिकेट मैच हुआ था, बहुत दुख है, पूरा देश को दुख है कि हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन आपने उस टीम को देखा है। अगर रोहित शर्मा बहुत अच्छा बैटिंग करें तो मोहम्मद शामी को बहुत अच्छा बॉलिंग करना पड़ता है। ये जो टीम की ताकत है, यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही भारत की ताकत है। और भारत का इतिहास भी यही है। भारत का इतिहास ये है कि हिंदुओं के मंदिरों में बजने वाला वो गाना जिसमें कहते हैं मन तरपत हरिदर्शन को आज, इस मन तरपत हरिदर्शन को आज, यह गाना बैजू बावरा फिल्म का है, जिसको लिखा एक मुसलमान ने, जिसका म्यूजिक दिया एक मुसलमान ने और जिसको गाया एक मुसलमान ने। ये है भारत की ताकत। भारत की ताकत ये है कि बनारस के 80 घाट पर जब आरती शुरू होती थी तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से शुरू होती थी। ये भारत की ताकत ये है कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो जय हिंद का नारा है, वो कोई कौमी नारा नहीं है। भारत की ताकत ये है
कि इस मिट्टी पे रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, चाहे किसी भी समुदाय के हों, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी ईश्वर की पूजा करते हों, किसी भी अल्लाह की इबादत करते हों, 140 करोड़ लोग जो इस मिट्टी पे रहते हैं, चाहे वो तिलक लगाते हैं या टोपी लगाते हैं या पगड़ी धारण करते हैं, यह देश सबका था, है और रहेगा। यह है भारत की ताकत। और भारत की जो ये ताकत है, इस ताकत के बदौलत हमने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को नस्ते नाबूद किया है। भारत की ताकत यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह सब हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूल गए थे। यह है भारत की ताकत। यह है भारत की ताकत कि आज जो लोग कहते थे कि गोडसे बहुत अच्छा है, वो भी गांधी के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं। यह है भारत की ताकत कि जो किसी जमाने में कहा करते थे विक्टोरिया माता की जय, वह भी आजकल कह रहे हैं भारत माता की जय। यह है भारत की ताकत कि भारत के भीतर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, जिस संविधान की ताकत यह है कि अगर हेलीकॉप्टर वाले का वोट एक है तो पैदल चलने वाले का भी वोट एक है। यह है भारत की ताकत कि महल में रहने वाले का भी वोट एक है तो झोपड़ी में रहने वाले का भी वोट एक है। यह है भारत की ताकत। और यह जो भारत की ताकत है, इस भारत की ताकत को कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। भारत की शक्ति को लूट करके देश के नाम पे अपने दोस्त की तिजोरी भरना चाहते हैं। इसीलिए हमको यह खेल समझना पड़ेगा। हमको यह खेल समझना पड़ेगा कि विक्टोरिया माता की जय जो कह रहे हैं, जिनका विक्टोरिया माता की जय कहने का इतिहास है, वो आजकल अगर देश की बात बोल रहे हैं तो इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि तिलक जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी में तो इनका कोई योगदान था नहीं। आजादी में योगदान दिया इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने, साधारण किसान मजदूर परिवार के लोगों ने। सालों जेल में रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जान गंवा दी। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, तमाम क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों की बदौलत हम देश की आजादी को प्राप्त कर सके। और जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान बन रहा था, तो उस संविधान सभा में बैठे हुए कुछ लोग जो आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप गरीबों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं? आप दलितों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं? आप पिछड़ों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये उस वक्त भी राजे राजवारों की गुलामी कर रहे थे और आज भी बेईमानों और दलालों की गुलामी कर रहे हैं। इस देश में जो लोकतंत्र की ताकत है, जो जमहूरियत की शक्ति है, उस शक्ति को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए जब आज 5 साल के बाद राजस्थान में चुनाव हो रहा था, तो इस चुनाव का मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को हमको समझना पड़ेगा। और मैं अलग अलग राज्यों से घूमते हुए राजस्थान की महान बलिदानी भूमि पे आया हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, नोट करके इस बात को रख लीजिए, ना मिजोरम में भाजपा की सरकार बन रही है, ना तेलंगाना में भाजपा की सरकार बन रही है, ना मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, ना छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। अगर आपने चाहा तो राजस्थान में भी परिपाटी बदलेगी, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। और ये परिपाटी बदलना क्यों जरूरी है? ये परिपाटी बदलना इसलिए जरूरी है कि पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है। पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है कि अगर राजस्थान में आप फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, तो इस सरकार बनने का मतलब यह है कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं,
पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। ये इस बात की जीत होगी, ये इस बात की जीत होगी कि सिर्फ अमीरों के इलाज नहीं होंगे। अमीरों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अमीरों से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे गरीबों से बहुत मोहब्बत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह देश अमीरों का नहीं है, बिल्कुल है। मैं ये कहता हूं कि यह देश जितना अमीरों का है उतना ही यह देश गरीबों का भी है। हमारा यह सवाल है कि हमारे टैक्स के पैसे से जैसा का बाप अपने बाप का पैसा नहीं देता है देश में, तो देश का पैसा है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, अगर इस देश के नेताओं के रहने के लिए 20,000 करोड़ के घर बनाए जा सकते हैं, तो इस देश के आम आवाम के लिए भी आपको स्कूल बने, पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है, और यह पहली बार नहीं हुआ। अगर आप आजाद भारत के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो राजस्थान वो भूमि है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात यह है कि अगर मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जा सकता है तो इस देश के साधारण परिवार के लोगों का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, सीखना पड़ेगा। और कंप्यूटर की बात कर रहे थे,